दोस्तों, आज की कहानी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वह इस साल आई एक बेहतरीन थ्रिलर से भरी स्टोरी होने वाली है, जिसकी शुरुआत होती है साउथ एशिया के जंगलों से, जहां पर कुछ वर्कर्स को पेड़ काटते हुए हम देखते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर एक होटल बनाना है। इस दौरान जो आदमी क्रेन चला रहा था उसे कुछ अजीब सा दिखता है जो पेड़ के पीछे छुप गया। उसे देखकर अब उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिर वह क्या चीज थी। इसीलिए उसने नीचे उतरने का सोचा, लेकिन तभी उसके सभी वर्कर्स ने आकर याद दिलाया कि उसे काम नहीं रोकना चाहिए क्योंकि वैसे भी वे बहुत पीछे हैं। अब वह वापस से मशीन ऑन करता है, पर कुछ ही देर बाद यह देखता है कि उसके साथी अभी भी जंगल से नहीं लौटे। इसीलिए उसने आगे जाने का सोचा। तभी वहां पर उसे अपने साथी का हेलमेट खून से लथपथ दिखा, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने अपने पैर मोड़े और भागना शुरू किया, पर अफसोस कि आगे जाकर वह एक जाल में फंस गया। तभी वहां एक आदिमानव आया, जिसे हम सही से देख नहीं पाते कि वह कैसा दिखता है, लेकिन उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है और हाथों में किसी इंसान का मांस था। यह देखकर आदमी समझ गया कि इसने उसके दोस्त को मार दिया और अब उसे खा रहा है, यानी अब उसकी बारी आने वाली है। लेकिन अब वह आदिमानव उसकी ओर बढ़ रहा है अपने एक्स को लेकर। इसके आगे क्या हुआ हमें नहीं बताया गया। फिलहाल हमें चार दोस्तों को दिखाया जाता है, जो होते हैं निक, उसकी गर्लफ्रेंड क्लारा, तो वहीं हेनरी और उसकी गर्लफ्रेंड सैमी। ये चारों यहाँ पर अच्छा समय बिताने के लिए आए हैं और खाने के दौरान निक हेनरी से कहता है कि उसने उनके लिए एक प्लान सोचा है जो काफी रोमांच से भरा हुआ है। दरअसल हम लोग रिवर राफ्टिंग करने के लिए जाएंगे, जहाँ पर तरह तरह के क्रोकोडाइल्स और अलग अलग किस्म के जानवर देखने को मिलेंगे। लेकिन हेनरी उसे इतना खर्च करने से मना करता है, तो उसका दोस्त कहता है कि चिल यार, इसमें ज्यादा कोई खर्चा नहीं है। रूम में जाने पर हेनरी सैमी से कहता है कि आखिर निक इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है। क्या वह मुझे यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं गरीब हूं? तो वह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह बस तुम्हारा दोस्त है। एक दोस्त अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है। सुबह होने पर हम सभी को रिवर के साइड में देखते हैं, जहां इनकी मुलाकात इनके गाइड से होती है, जो इन्हें रिवर राफ्टिंग करना सिखाएगा। पर उससे पहले उसने पूछा कि क्या इन्होंने पहले ऐसा कोई काम किया है, तो सभी ने ना में जवाब दिया। तब जाकर उसने इन्हें शुरुआत से सब कुछ बताना शुरू किया। उसने बताया कि वे जिस बोट में बैठेंगे उसमें सिर्फ दो ही लोग बैठ सकते हैं, इसीलिए सभी अपने अपने पार्टनर के साथ बैठ जाएं और उसे फॉलो करें। इससे पहले गाइड सभी से कहता है कि वे उसे अपना अपना फोन दे दें, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क तो आता नहीं। पर हेनरी फोन देने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि शायद आगे जाकर नेटवर्क आ जाए या फिर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, इसलिए किसी के पास तो फोन रहना चाहिए। अब सभी आगे बढ़ते हैं और इस जगह की खूबसूरती को निहारते हैं। यहाँ की शांति सैमी को बहुत ज्यादा पसंद आती है। वह काफी देर तक बस हर चीज को देखती रहती है। तब उसके मन में एक सवाल आता है और वह गाइड से पूछती है कि वह इस खूबसूरत काम को कितने समय से करता आ रहा है, क्योंकि ऐसी जगह पर बार बार कोई भी घूमना चाहेगा। तब उसने बताया कि यह काम उसके पिता किया करते थे, जिनके साथ वह आया करता था। लेकिन एक दिन जब उसके पिता इस जंगल में हर दिन की तरह गए, तो वापस कभी नहीं लौटे। सभी ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला। पर एक दिन जब मैं वहां गया तो मुझे उनका सामान मिला, जिसके अंदर उनकी हड्डियां थीं। ये सुनकर सभी थोड़ा डर गए और पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा जानवर कर सकता है। क्या इतने दिमागदार जानवर भी होते हैं जो हड्डियां एक ही जगह पर छोड़ दें? तो गाइड ने कहा कि यह काम जानवरों का नहीं लगता। मैंने कई लोगों से सुना है कि यहाँ पर कई सौ सालों से एक कबीला रहता है जो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का मांस खाता है, लेकिन उसने कभी भी उन लोगों को नहीं देखा, इसलिए शायद यह झूठ भी हो सकता है। इतने में ही क्लारा की तबीयत कुछ बिगड़ सी जाती है। उसे वॉमिटिंग होती है, जो बात निक को कुछ खास पसंद नहीं आती, और यह चीज हम उसके चेहरे को देखकर भी समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या इसके पीछे कोई वजह है? इधर ये लोग मौज कर रहे थे, तो वहीं जंगल की दूसरी ओर हम दो बाइकर्स को देखते हैं जो डर्ट बाइक का मजा ले रहे हैं। साथ ही वे लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं। इतने में उनके सामने एक नो एंट्री का बोर्ड आता है, जिसे देखकर वे रुक जाते हैं। पर उनके व्यूअर्स कहते हैं कि उन्हें अंदर जाना चाहिए, वरना वे स्ट्रीम बंद कर देंगे। ये देखकर वे दोनों अंदर जाने का फैसला करते हैं और फुल स्पीड में बाइक दौड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी एक रस्सी जैसी चीज आगे वाले बाइकर से टकरा जाती है, जिससे वह वहीं गिर जाता है। पीछे मैक्सी भी गिर गई। जब तक वह खुद को संभाल पाती
कोई चीज आकर मैक्सी के बॉयफ्रेंड के शरीर के टुकड़े कर देती है और उसे लेकर भाग जाती है। पर मैक्सी को लगता है कि वह कोई मजाक कर रहा है, इसीलिए वह उसके पास जाती है। लेकिन जब उसने वहां पर उसका धड़ देखा तो उसके होश उड़ गए। वह डर के मारे वहां से भागकर एक गुफा के अंदर चली गई। पर उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यह जगह उसके लिए बाहर से ज्यादा खतरनाक थी। उसने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड की और कहा कि अगर जिस किसी को भी यह फोन मिले वह प्लीज उसकी माँ तक यह जानकारी पहुंचा दे। जैसे ही अंधेरा हुआ, उस गुफा में हमने किसी की परछाई देखी, जिसने उस लड़की को कुछ ही देर में खत्म कर डाला और फिर वहां से चला गया। पर यह सिलसिला यहीं नहीं रुकने वाला। अभी तो ये लंबा चलेगा और आगे जाकर और भी खतरनाक होगा। बस देखते रहिए। फिलहाल के लिए चलते हैं सैमी पर, जिसे इन आदि मानवों की कहानियों में काफी दिलचस्पी आ रही है। ये जानकर गाइड उसे कुछ और कहानियां सुनाना शुरू करता है। जैसे कि जो ये कबीले के लोग होते हैं, वे अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं मारते, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है। इसीलिए वे अपने शिकार को धीरे धीरे काटते हैं और उसे जिंदा रखते हैं, ताकि वे उसे कई दिनों तक खा सकें। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि वह उनके घुटनों को तोड़ देते हैं, फिर उन्हें ऐसे ही जंगल में छोड़ देते हैं ताकि उनके बेटे शिकार करना सीख सकें। ऐसा एक इंसान के साथ हुआ था, जो यहाँ पर एक वर्कर के रूप में काम करता था। लेकिन जाने अनजाने में उन कबीले वालों से एक गलती हो गई, जिसके कारण वह यहाँ से भागने में सक्षम रहा और नदी के सहारे रोड तक पहुंच गया। जब उसकी ऐसी जख्मी हालत लोगों ने देखी तो उन्होंने फौरन उसका इलाज किया और फिर उसकी कहानी सुनी। लेकिन किसी को उस पर यकीन नहीं आया कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मगर मुझे पूरा यकीन था कि वह सच कह रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उसके पिता को उन्हीं जंगली लोगों ने मारा हो। इसीलिए वह उनसे किसी भी हाल में बदला लेना चाहता है, या फिर एक बार उन्हें देखना चाहता है कि आखिर वे दिखते कैसे हैं। इससे ज्यादा गाइड कुछ बता पाता, तभी वहां पर हेनरी आ गया, जिसने सैमी को ऐसे हंसते हुए बातें करते देखा और उसे सोने चलने को कहा, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात करे। अब सभी सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बीच रात में हम क्लारा को देखते हैं, जो टॉयलेट के लिए उठी थी। तभी कोई उसे पकड़ लेता है, जिससे वह बहुत ज्यादा डर जाती है। और ये कोई और नहीं बल्कि हेनरी था। जी हाँ, इन दोनों के बीच शुरू से ही कुछ चल रहा था, जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन अब क्लारा कहती है कि उन्हें सभी को सब कुछ बता देना चाहिए, यहाँ तक कि अपने अपने पार्टनर्स को भी। लेकिन हेनरी का कहना था कि वह पहले सैमी से शादी करेगा, क्योंकि उसके बाद उसके डैड की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। फिर वह उसे डिवोर्स दे देगा और उसके बाद वे दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन उसका यह प्लान क्लारा को कुछ खास पसंद नहीं आता, इसीलिए वह वहां से गुस्से में चली जाती है। यहाँ हम अच्छे से देख पाते हैं कि सैमी और निक दोनों ही जाग रहे थे। उन्होंने अपने अपने पार्टनर्स की सारी बातें सुन ली थीं, लेकिन यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें पहले से ही इस बारे में अच्छे से पता था। फिर भी वे उनसे प्यार करते हैं, इसीलिए अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। खैर, सुबह होती है। सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें आज ट्रैकिंग करने जाना है। लेकिन यह क्या, निक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहानी में सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कल तक तो वह यहीं था, पर अचानक कहाँ चला गया। इतने में गाइड आकर उन्हें बताता है कि वह उनके फोन वाला बैग भी लेकर गया है। ये सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वह बैग लेकर क्यों गया। लेकिन वहां खड़े खड़े समय बर्बाद नहीं करना था, इसलिए सब उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल के बीच उन्हें एक गुफा मिलती है और सभी को लगता है कि शायद निक वहीं होगा। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, गाइड अंदर जाने से मना कर देता है और कहता है कि वह बाहर ही उनका इंतजार करेगा। बाकी सभी अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें गुफा में एक हेलमेट मिलता है जो मैक्सी का था। उसे देखकर सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यह हेलमेट यहाँ क्या कर रहा है। उधर नदी के पास गाइड के साथ कुछ अजीब हो रहा होता है। अचानक उसे कुछ दिखाई देता है और जब वह गौर से देखता है तो वहां उसे कई पुतले नजर आते हैं, जिन्होंने अलग अलग प्रोफेशन के कपड़े पहन रखे थे। उनमें उसके पिता के कपड़े भी थे और साथ ही बहुत सारे लोगों का सामान भी पड़ा था। इससे वह समझ जाता है कि यह काम जरूर उन्हीं आदि मानवों का होगा। तभी अचानक उसके ऊपर एक आदि मानव हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए वह भागकर अपनी बोट तक पहुंचता है और वहां से जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक दूसरा आदि मानव आकर उसका गला काट देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यानी अब गाइड भी मारा जा चुका है। अब इन चारों का क्या होगा? उधर गुफा में अचानक न जाने कहां से निक मिल जाता है।
वह बताता है कि उसे रात भर नींद नहीं आई, इसलिए वह ऐसे ही जंगल में घूमने निकल गया था और इसी दौरान उसे यह गुफा मिली जो काफी बड़ी और सुंदर है, इसलिए वह इसके अंदर कुछ समय बिताने आ गया। निक की रात भर ना सोने वाली बात सुनकर हेनरी और क्लारा थोड़े असहज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि शायद उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली होंगी। और सच भी यही था, क्योंकि बाहर निकलते समय निक बातों बातों में हेनरी से कह देता है कि तुम्हारे पास इतनी खूबसूरत पार्टनर होने के बावजूद तुम्हें कोई और पसंद है। इस बात को लेकर उन दोनों में बहस भी हो जाती है। तभी क्लारा उन्हें आवाज लगाकर तुरंत इधर आने को कहती है, क्योंकि उनका गाइड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सभी को लगता है कि शायद वह उन्हें छोड़कर जा चुका है, इसलिए वे होटल की ओर लौटने लगते हैं। लेकिन तभी हेनरी को गाइड की बोट पर कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह डर जाता है। इससे भी ज्यादा भयानक चीज क्लारा देखती है। दरअसल वहां एक बर्तन में कुछ उबल रहा होता है। जब वह पास जाकर देखती है तो उसमें उनके गाइड का सिर उबल रहा था। ये मंजर इतना डरावना था कि निक की हालत उल्टी करने जैसी हो जाती है। बिना समय गंवाए सभी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनके रास्ते में एक बड़ा पेड़ आ जाता है। उसे पार करना आसान नहीं था, इसलिए हेनरी कहता है कि पहले बोट को पानी के नीचे से उस पार करना होगा, तभी वे आगे बढ़ पाएंगे। जैसे ही वे पानी में उतरते हैं, एक आदि मानव बाहर आकर उन पर हमला कर देता है। हेनरी उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। तभी पीछे से क्लारा आकर उसके सिर पर पत्थर से वार करती है और उसी मौके का फायदा उठाकर हेनरी उसके सीने में चाकू घोंप देता है, जिससे वह वहीं मर जाता है। लेकिन तभी कबीले का एक आदमी अपने साथी की यह हालत देखकर गुस्से में उसका दिल बाहर निकालकर खा जाता है और कसम खाता है कि वह अपने साथी की मौत का बदला जरूर लेगा। यानी अब इनकी मुसीबत और बढ़ चुकी है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि इन आदि मानवों की संख्या कितनी है। सबसे पहले इन्हें किसी तरह मदद बुलानी होगी। सभी तेजी से आगे बढ़ते हैं। अंधेरा होने पर सैमी सभी के लिए कुछ फल तोड़कर लाती है और उन्हें बताती है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदि मानव उन्हें इतनी जल्दी नहीं मारेंगे। उन्हें शिकार करना पसंद है और वे नहीं चाहते कि एक साथ मारकर उनका सारा मांस खराब हो जाए। इसलिए सभी को खुद का ध्यान रखना होगा और हर रात किसी एक को पहरा देना होगा, जैसे आज हेनरी की बारी थी। सोने से पहले सैमी निक के पास जाती है और उसे दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वे यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन निक को पूरा यकीन था कि वे कभी जिंदा घर वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उन्हें रास्ता ही नहीं पता और ऊपर से क्लारा प्रेग्नेंट भी है। तब सैमी उससे वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह क्लारा को कुछ नहीं होने देगी। जैसे ही सब सोने चले जाते हैं, तभी एक आदि मानव वहां पहुंचता है जो इन्हें मारने की ताक में था। लेकिन उससे पहले हेनरी उस पर हमला कर देता है। हालांकि वह आदि मानव बहुत ज्यादा खतरनाक था और जल्द ही हेनरी कमजोर पड़ने लगता है। तभी पीछे से निक आकर उसकी मदद करता है और आदि मानव पर हमला करता है, जिससे हेनरी नीचे गिर जाता है। जब वह कुछ देर बाद ऊपर आता है तो देखता है कि आदि मानवों ने निक को पकड़ लिया है। पहले वह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे समझ आ जाता है कि अब निक को नहीं बचाया जा सकता, तो वह जाने से पहले उससे वादा करता है कि वह उसकी पत्नी का ख्याल रखेगा और बच्चे को भी संभालेगा। इसके बाद आदि मानव निक को उल्टा लटका देते हैं और एक छोटे लड़के से उसके शरीर के हिस्से कटवाते हैं, यानी अब वे उसे खाने वाले थे। उधर हेनरी घायल होने के बावजूद किसी तरह सुबह तक अपनी दोस्तों के पास पहुंच जाता है। वहां सिर्फ दोनों लड़कियां होती हैं जो उसे खून से लथपथ देखकर पूछती हैं कि क्या सब ठीक है। तब हेनरी झूठ बोल देता है कि निक सड़क तक पहुंच गया है और किसी भी समय मदद लेकर लौट आएगा। फिलहाल उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं, उन्हें फिर से वही लोग दिखाई देते हैं। भागने के दौरान क्लारा एक जाल में गिर जाती है, जिससे उसके कंधे में लोहे की रॉड घुस जाती है। तब हेनरी सैमी को नीचे भेजता है और वह क्लारा को ऊपर लाने लगती है। सैमी किसी तरह क्लारा को बाहर निकाल लेती है, लेकिन क्लारा दर्द से कराह रही होती है, क्योंकि वह प्रेग्नेंट भी है और रॉड उसके कंधे के आर पार हो चुकी थी। फिर भी हेनरी उसे सहारा देता है और निक से किया अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश करता है। आगे जाकर तीनों एक झरने में कूद जाते हैं, जहां उन्हें एक बोट दिखाई देती है। वे उसमें बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हेनरी को कुछ महसूस होता है और वह चालाकी से खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा लेता है। वहां एक आदि मानव आता है, जिस पर वह हमला कर देता है।
लेकिन वह बहुत ज्यादा ताकतवर था और हेनरी को रस्सी से बांध देता है। फिर वह दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ता है, लेकिन हेनरी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह चाकू की मदद से रस्सी काटकर पानी में कूद जाता है और अपने दोस्त की तकलीफ भरी मौत को याद कर उसके अंदर और ताकत आ जाती है। वह आदिमानव का गला काट देता है, लेकिन चैन की सांस लेने का समय नहीं था क्योंकि उसके सामने अब पूरा कबीला आ चुका था। वह दोनों लड़कियों को वहां से जाने के लिए कहता है और खुद उस पूरे झुंड में घुस जाता है। हालांकि कुछ ही समय में भीड़ उसे खत्म कर देती है, लेकिन इन दोनों लड़कियों ने अपने पार्टनर्स की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दिया और आखिरकार खुद को बचा लिया। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी?